प्रश्न देते हैं। हमारे मित्र है प्रकाश चंद्र झा, अभी एक वाक्य हमने पोस्ट किया अपने दोस्तों के ग्रुप में, तो उन्होंने प्रश्न किया हमसे। अब प्रश्न क्या, उन्होंने अपनी बात रखी। हमने लिखा कि इस इंसान अपना वो चेहरा तो खूब सजाता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर आत्मा को सजाने की कोई कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। अच्छा लाइन है, ये सुन के अच्छा लगता है, सामान्य बात है। लेकिन मेरे मित्र प्रकाश कमेंट करते हैं कि बात तो सत्य है अरुण, पर आत्मा को चमकाने का सहज उपाय क्या है? मालूम है पर करना डैश 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 डैश, मतलब वही आदत हम नहीं सुधरेंगे वाली बात है। मालूम भी है, अब वो सहज उपाय ढूंढना चाह रहा है। देखिए, ये सद्वाक पढ़कर मेरे मित्र के मन में, प्रकाश के मन में ये विचार आना स्वाभाविक है। ये प्रश्न सभी के मन में आता है। सच यह है कि आत्मा को चमकाने की जरूरत नहीं, वो तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, इसलिए तो आत्मा है। हाँ, चित्त कह सकते हैं, चेतना कह सकते हैं, जिसको चमकाने की जरूरत है। पर एक चीज जरूर समझना चाहिए इंसान को कि उत्थान की भी कोई सीमा नहीं है और पतन की भी कोई सीमा नहीं है। अथाह है, अनंत है। जितनी चेतना संसार की ओर उन्मुख होगी उतना हमारे अंदर मल गंदगी भरती चली जाएगी। मल भरता जाएगा उतना ही कीचड़ भरता चला जाएगा, गंदगी भरती चली जाएगी। संसार की ओर आप उन्मुख हैं। संसार का मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधा, गाय घोड़ा, पति पत्नी, माँ बाप, ये नहीं कर रहे। सांसारिक कामना की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये सुख भोगो, फिर वो सुख भोगो, फिर वो मिले अत्यधिक। ये दिल मांगे मोर जो करता रहता है ना, ये मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये दिल मांगे मोर। ऐसे ही लोग नशा करते हैं। नशा का मालूम है क्या कारण है? बस ये भी मिले, वो भी मिले, भोगने का जो अदम्य जो इच्छा होती है ना, वही नशा का शिकार होता है। नशा है पहले खैनी, फिर भांग, फिर शराब, फिर सिगरेट, अब क्या है, अब ड्रग्स भी लेते हैं। खैनी भांग तक बात बनी नहीं। अरे कोई अंत है पतन का। उसी तरह खाने में क्या है, लोग शुरू किया कहाँ से? नमक से, स्वादिष्ट हो, फिर लगा थोड़ी चटनी खा ले, फिर लगा थोड़ी मिर्च खा ले, फिर लगा थोड़ी अचार खा ले। अरे कोई सीमा है? जैसा हमने कहा ये दिल मांगे मोर। उसके बाद भी खाने में स्वाद नहीं आता। किसी को 4 सब्जी है फिर भी चावल में अचार घुसा लिया कि कोई देखेगा तो चिढ़ाएगा नहीं, डांटेगा नहीं, ठीक है ना। फिर भी लेकिन खाने में स्वाद नहीं आता, मज़ा नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर आप बीमार है ना, लीवर कमज़ोर है, तो किसी चीज़ में स्वाद नहीं आएगा। अरे चेहरा बुझ जाता है, लीवर कमज़ोर है तो, ठीक, चेहरा बुझ जाता है। बाल सफ़ेद हो जाता है, बाल में मेहंदी लगा के सफ़ेदी छुपाते रहते हैं। छुप जाएगा क्या? मेहंदी लगाकर सफ़ेदी नहीं छुपेगा, आपकी मुस्कान छुप जाएगी जरूर। देखिए, खाने में स्वाद आता है, लीवर ठीक रहता है तब। बीमार तो स्वाद से भी वंचित रहता है। असली स्वाद तो परमात्मा रस का है, राम रस का है। यानी चेतना को ईश्वर उन्मुख बनाइए। स्वचेतना में प्रकाश आएगा तब बात बनेगी। स्वचेतना में प्रकाश आएगा, प्रकाश ही नाम है मेरे मित्र का। असली सौंदर्य आता है ईश्वर उन्मुख होने पर। असली सुख, असली स्वाद स्वस्थ जीवन में है। उसी तरह असली चमक तब आती है जब चित्त शुद्ध होता है, चेतना प्रकाशित हो जाती है। लीवर ठीक है तो बढ़िया भूख लगेगी, बढ़िया नींद आएगी। मन स्वच्छ है तो उससे बड़ा सुख नहीं है। यानी तन स्वस्थ, मन स्वच्छ, ये दोनों होगा कब? जब हम परमात्मा मुखी होंगे तब। शरीर को स्वच्छ रखें, मन को प्रसन्न रखें। जितना संसार को पाने की चाहत होगी, जितना तिक्रमबाजी करेंगे, जितनी युक्ति बढ़ाएंगे, उतना ही फंसते जाएंगे दलदल में। प्रकाश चंद्र झा जी लिखते हैं कि तरीका तो मालूम है पर करना डैश डैश डैश। मेरे मित्र लिख रहे हैं, यानी मुश्किल है। मुश्किल संसार नहीं है क्या? संसार क्या आसान है? हम तो समझते हैं परमात्मा सबसे आसान है। अब कैसे संसार मुश्किल है और कैसे परमात्मा आसान है? दुनिया मतलब क्या है? क्या कह सकते हैं? अहंकार। परमात्मा मतलब प्रकाश। क्यों प्रकाश? ठीक बोल रहे हैं ना। दुनिया क्या है? एक तरफ दुनिया को अहंकार कहिए, अंधकार भी कहिए। अहंकार रूपी अंधकार में ही तो हम लोग भटक रहे हैं ना।
अगर दुनिया अंधकार है तो परमात्मा प्रकाश है। अंधेरे में कोई चीज़ खोजना मुश्किल है ना, यानी दुनिया में खोजना मुश्किल है, प्रकाश में तो आसान हो जाता है। चित्त का अंधेरा हटाने के लिए बस ईश्वर के उन्मुख होना होगा, पर प्रयास तो खुद ही करना होगा ना। जीवन में जो कष्ट है, दुख है, परेशानी है, यानी जो अंधेरा है, स्वामी विवेकानंद की एक बात याद कर लेना चाहिए। उनसे किसी ने पूछा, आपने संन्यास ले लिया, क्या भगवान मिल गए आपको? स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, भगवान तो नहीं मिले। तो वो आदमी पूछा, अरे इससे अच्छा था आप संसार करते, पत्नी बच्चा करते। जानते हो प्रकाश, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या जवाब दिया? गंगा नहीं नहाई तो क्या गंदे नाले में कूद पड़े? जोरदार वाक्य है। गंगा नहीं मिला तो क्या गंदे नाली की इच्छा करने लगे, उसको प्राप्त कर ले। तो सहज उपाय आत्मा को चमकाने का है प्रकाश, ईश्वर उन्मुखी रहना, प्रार्थना करना, यानी प्रार्थनाशील रहना सहज उपाय है प्रार्थना। पर इच्छा तो खुद से करनी होगी ना। संसार आकर्षित करता है तो क्या किया जाए? बीमार आदमी को चटनी अचार खटाई ज़्यादा अच्छी लगती है, आकर्षित करती है। स्वस्थ आदमी तो रोटी नमक में भी तृप्त हो जाता है, स्वाद मिल जाता है। भोजन में जब स्वाद ना आए तो समझे बीमारी है। तो जितना जीव संसार की ओर उन्मुख होगा उतना नरक में फंसता चला जाएगा, और जितना जीव ईश्वर की ओर उन्मुख होगा उतना उभरता चला जाएगा, उतना प्रकाशवान होता चला जाएगा। और जितना उभरता जाएगा उतना प्रकाश की ओर उन्मुख भी होता चला जाएगा। अपने यहाँ है ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमया। ऋषियों ने पहले ही ये कह दिया कि तमसो माँ ज्योतिर्गमया, तमस है संसार और ज्योति का स्रोत है परमात्मा। क्यों? प्रकाश। ठीक है ना, हम अब प्रकाश पर ही सारी बात ला रहे हैं। प्रकाश मनुष्य जीवन का मिलना बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन संसार मन में बस गया तो फिर सत्यानाश हो गया। मनुष्य जीवन का फिर सत्यानाश होने से कोई बचा नहीं सकता। संसार को मन में मत बसाइए, संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने अंदर मत रखिए। देखिए, संसार और भगवान में फर्क मालूम है क्या है? बहुत गहरी बात है, ध्यान से सुनेंगे। संसार जिसको मिलता है उससे छीनता भी है, और भगवान जिसको मिलता है उससे कभी नहीं छीनता। जो मिलकर बिछड़े वो संसार है, जो मिलकर कभी ना बिछड़े वो भगवान है। ये सत्य है, प्रकाश परम सत्य है। इसलिए सिर्फ ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, करना चाहिए। करना शुरू करिए, हताशा निराशा भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा कौन सा गर्भगिरी है जहां भगवान की कृपा नहीं पहुंचती हो? इस पर अटूट विश्वास रखिए, और सिर्फ विश्वास ही न रखिए, अटूट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ऐसा कौन जगह है जहां परमात्मा की कृपा नहीं पहुंचती हो। इसलिए हमेशा परमात्मा की ओर उन्मुख रहना चाहिए, चित्त को, चेतना को चमकाते रहना चाहिए। अगर तुलसीदास जी की भाषा में कहें तो संसार में कैसे रहना चाहिए? जगते रहूं 36 भय, रामचरण 6:3। संसार में 36 होकर रहिए। 3 और 6 दोनों का मुंह अलग अलग है। 36 एक दूसरे के उल्टे हैं, उल्टा मुंह किए हुए हैं। और 63 क्या है? 6 और 3 एक दूसरे को और मुंह किए रहते हैं। तो संसार में तुलसीदास जी कहते हैं 36 की तरह रहिए, और भगवान के साथ 63 की तरह रहिए। भगवान को निहारते रहिए और पलक निहारते रहिए, तो आत्मा चमकने लगेगी। आत्मा तो चमकी हुई है ही, चित्त चमकने लगेगा, चेतना चमकने लगेगी। प्रकाश हम समझते हैं। इन बातों से आप संतुष्ट हो गए हैं।